खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नीरव मोदी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भारत लाया जाएगा नीरव मोदी को। लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पीएनबी घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। हजारों करोड़ का घोटाला। नीरव मोदी को अब ब्रिटेन से भारत लाए जाने की हरी झंडी मिल गई है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार भारत से भागकर ब्रिटेन में अपना वक्त काट रहा था नीरव मोदी, लेकिन उसके बाद एक बार सामने आने के बाद इसको लंदन के पुलिस अधिकारियों ने डिटेन किया और उसके बाद से अब तक ये जेल में है। बिल्कुल, और भारत में इसकी पहचान एक भगोड़े के तौर पर है और लगातार सवाल पूछा जाता रहा कि आखिर कब भारत आएगा नीरव मोदी और कब इस पर वो कार्रवाई होगी जो होनी चाहिए। अब उसका रास्ता खुलता हुआ लग रहा है। राकेश सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। राकेश, एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी जहां तक लंदन की कोर्ट में दलीलों की बात है और जिन दलीलों के बाद जज को यह कहना पड़ा कि पर्याप्त सबूत है आपका प्रत्यर्पण किए जाने के लिए। देखिए राजीव, भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पीएनबी में अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर करीब 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटिश अदालत में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भारत की दलीलों को स्वीकार करते हुए नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 49 वर्षीय नीरव मोदी को दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वांडसवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुआ और जिला न्यायाधीश सैमुअल गुजी ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया। राजीव, साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव को भारत में प्रत्यर्पण होता है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मुंबई के आर्थर रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए फिट है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी को आर्थर रोड जेल में पर्याप्त इलाज और मेंटल हेल्थ केयर की सुविधा दी जाएगी और वहां उसके द्वारा आत्महत्या की कोई जोखिम नहीं है। जज ने नीरव मोदी के बचाव पक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केस को प्रभावित करने का प्रयास किया। राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी फिलहाल लंदन के एक जेल में बंद है और अदालत के बिल्कुल लंबे वक्त से इसके बाद ब्रिटेन के गृह मंत्री का इंतजार था। लेकिन भारतीय एजेंसियों के सामने अभी यहाँ से राकेश और कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, नीरव मोदी के सामने अब कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं और यहाँ से कितने हर्डल्स हैं नीरव मोदी को भारत लाने के बीच? देखिए शुभ्रा, जैसा कि आप जानती हैं कि अदालत के फैसले को लेकर जो ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। हालांकि नीरव मोदी के पास अभी भी हाई कोर्ट में अपील का अधिकार है। नीरव मोदी को प्रत्यर्पण वारंट पर 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण मामले के सिलसिले में कई सुनवाइयों के दौरान वाइंडसवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए जो है ये शामिल हुआ था। जमानत को लेकर उसके कई प्रयास मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय में खारिज हो चुके हैं, क्योंकि उसके फरार होने का जोखिम है। उसे भारत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज मामलों के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना करना होगा। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी उसके खिलाफ भारत में दर्ज हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जरूर है शुभ्रा की भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी जीत है और इसके साथ एक इस बात की उम्मीद भी कि न केवल नीरव मोदी, साथ ही उसका मामा मेहुल चोकसी भी जो एंटीगुआ जाकर वहां का नागरिक बन गया है, उसके भी भारत प्रत्यर्पण में आगे चलकर सफलताएं जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया राकेश सिंह इन तमाम जानकारी के। और आइए बढ़ते हैं आगे। इंडिया रिपोर्टर में बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। चुनाव से पहले बंगाल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने आज से सोनार बांग्ला कैंपेन शुरू किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र फाइनल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए बीजेपी 2 करोड़ से ज्यादा बंगाली लोगों के सुझाव मांगे। कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा ने दीदी के गढ़ टीएमसी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा है कि इस बार दीदी का जाना तय है और हम बंगाल को भ्रष्टाचार, टोलाबाज मुक्त बनाएंगे। लेकिन वहीं दीदी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दीदी ने बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया। वो सुबह सुबह ही स्कूटी
गले पर पोस्टर लटकाकर स्कूटी से ही कोलकाता की गलियों में निकल पड़ी। तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने कहा कि पहले सरकार महंगाई से निपटे, फिर बंगाल फतह करने की सोचे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हद तक बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं कि सोनार बांग्ला कैंपेन, ममता को आप परिवर्तन की राह दिखाने की बीजेपी धम भर रही है, वहीं ममता बीजेपी को आईना दिखा रही है। अगर हम सोनार बांग्ला की बात करें और इस कैंपेन की बात करें तो हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता ये सोनार बांग्ला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है, क्या उसकी आशाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम समावेश करना चाहेंगे। और हम हमेशा ये मानते हैं कि सारी बुद्धि सिर्फ हमारे पास है, ऐसा नहीं। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं। नो कटमनी, नो कटमनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे और उस भ्रष्टाचार मुक्त का हम वातावरण बनाएंगे। तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, जल जीवन मिशन लेकर के चले हुए, जल मिशन लेकर के चले हुए, और एक तरफ बहनों को घंटों गलियों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आगे विकास का काम। आज आजादी के इतने सालों बाद हम मौलिक आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। ये कैसा देश बना है, ये कैसा बंगाल बना दिया। विकास की चीजें वहां पहुंच नहीं रही हैं, उनको पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। और मित्रों, और वहीं बंगाल के हुगली में कल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। आज बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। क्या कहा, सुनिए। পোষায় না, কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তুলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তুলে তাদের কি বলে? मोड़ पर खड़े हैं जहां बंगाल की जनता ने फैसला लेना है, विकास की ओर चलना है, विकास युक्त बंगाल देखना है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देखना। गोलाबाजी, कटमनी, तुष्टीकरण, इसका बंगाल देखना। तो देखिए, बीजेपी लगातार टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर टीएमसी सरकार खुद ममता बनर्जी बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी का एक अंदाज है और उन्होंने उसी अंदाज में बीजेपी पर पलटवार किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर है। लिहाजा तल्खवार पलटवार हो रहे हैं और किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने से कोई बच नहीं रहा। ये दो तस्वीरें आप देखिए और आज की कहानी जो है वो पश्चिम बंगाल में अभी जो सियासी माहौल है उसको बखूबी बयां कर रही है। ममता बनर्जी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर रही हैं और बाइक पर सवार होकर खुद ही पहुंच गई सचिवालय और सरकार को घेरा। लेकिन बीजेपी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ममता बनर्जी सरकार पर तोलाबाजी का आरोप लगा रही है, कटमनी का आरोप लगा रही है, कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है, सिंडिकेट का आरोप लगा रही है। और ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कही थी जब वो पश्चिम बंगाल आए थे और जेपी नड्डा जब पहुंचे उन्होंने भी तल्ख टिप्पणियां की हैं ममता बनर्जी सरकार। और टोलाबाज के आरोप में ममता दीदी ने बीजेपी को दंगाबाज कहा है, यानी शब्द गढ़े जा रहे हैं, नित नए शब्द सामने आ रहे हैं। और आज की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष सोनार बांग्ला बनाने की मुहिम की बात करते हैं, टोलाबाज और कटमनी से बंगाल को मुक्त कराने की बात करते हैं, तो ममता दीदी बीजेपी को आईना दिखा देती हैं।
और आइए सीधे हम पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सब्यसाची वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। सब्यसाची, आज का दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहा पश्चिम बंगाल में, आप मौजूद हैं। जो वार हो रहे हैं बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी पर, उनका जवाब देना खासतौर से भ्रष्टाचार के मामले में कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब तो जांच की पूरी फहरिस्त खुल गई है। जी बिल्कुल, आज देखिए जो जेपी नड्डा आए थे, आज पूरे तरीके से वो फ्रंट फुट पे थे और ऑफेंसिव खेल रहे थे। अगर पूरी उनकी रैलियां देखी जाए, चाहे वो जो पहले उनकी रैली थी और आज की रैली में अगर तुलना करें, और पब्लिक में जो उन्होंने भाषण दिया, साफ तरीके से ममता बनर्जी सरकार को उन्होंने टारगेट किया, बहुत सारी चीजों को टारगेट किया, जैसे भ्रष्टाचार और जो स्कीम्स और जो प्रोग्राम सेंट्रल की तरफ से लागू किए गए हैं, उनका सुविधा लगातार पश्चिम बंगाल के लोगों को किस तरीके से नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोविड के समय में हो, हेल्थ क्राइसिस के समय में हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे लड़कियों की सुरक्षा हो। इन सारे मामलों पे जेपी नड्डा ने सीधे तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया और आज पूरे दिन जेपी नड्डा रैली करते रहे, अलग अलग जगहों पे गए, बैरकपुर गए, और इस जो रैली के माध्यम से हमने देखा कि आज मुख्यमंत्री अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने पेट्रोल और डीजल के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां पे वो खुद जब वो नौबत बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रही है और टीएमसी को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि इसी परिवर्तन की लहर पर सवार होकर ममता ने भी एक बार वामपंथ की सरकार को उखाड़ फेंका था और 10 साल से लगातार सत्ता में है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और ये तमाम जानकारियां देने के लिए।